गुजरात के बहुचर्चित बिल्किस बानो मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा को माफ करते हुए गुजरात सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया है। इन 11 दोषियों की रिहाई के बाद सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। तो वहीं इस मामले में 14 साल पहले सजा सुनाने वाले जज ने भी कहा कि सजा से माफी देने का अधिकार सरकार की शक्तियों के दायरे में आता है, लेकिन जिस प्रकार से दोषियों के स्वागत और अभिनंदन करने की खबरें सामने आ रही हैं वह ठीक नहीं है। इसी कड़ी में भोपाल AIMIM के नेता परिजाद तौकीर निजामी ने कहा कि दोषियों को अगर सम्मानित किया गया है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। जी, तो आज आपको यहाँ पे एहतियात रखा है गुजरात मामले को लेकर, जिसमें बिल्कुल बानो की हत्या किए गए गलत सामूहिक बता अपराधियों को छोड़ दे रहे हैं। एक्चुअली हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भोपाल शहर की जानिब से आज हम लोग सब यहाँ पर विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि निर्भया के जो लोग बलात्कारी थे, जो जघन्य अपराध हुआ था, पूरा देश उसके लिए एकजुट होकर खड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है मुझे भी देखकर कि बिल्किस बानो क्या इस देश की बेटी नहीं है। इस देश की बेटी के लिए जिस तरह से निर्भया के लिए खड़ा हुआ था पूरा देश, उस तरह से हमारी इस बहन के लिए भी सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर लोगों के बीच में यहाँ मौजूद हैं, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। क्या कारण रहा जिससे तो उम्र कैद की पहले सजा दी गई थी अपराधियों को, अब उन्हें 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया है। वहीं रिहा होने के बाद उनका हार फूल करके उनका स्वागत किया गया है लोगों द्वारा। पूरा देश देख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में पूरा फ़र्क है। संघ के एजेंडे पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, और ये नफ़रत की कड़ी में ही ये 11 जो ऐसे अपराधी थे, ऐसे दरिंदे थे कि जिनको माफ़ करने जैसा कोई भी रोल नहीं था। इनके नाम पर माफ़ी है ही नहीं, संविधान में भी नहीं है। ऐसे दरिंदों के खिलाफ जो 5 महीने की हामला हो उसके साथ बलात्कार करे, बलात्कार बेटी के सामने माँ का करे, माँ के सामने बेटी का करे, 7 लोगों की वहाँ हत्या करे, क्या ऐसे लोगों को माफ़ी दी जाती है? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश ये पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों से कि ऐसे कृत्य जो आप कर रहे हो, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, ये बंद कर दो। वहीं संसद द्वारा सिफारिश की गई तो इनकी जमानत को लेकर, वहीं एक संसद द्वारा सिफारिश की गई, इनकी सिफारिश पर उनको रिहा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां भी आपने देखा, ये रिहाई एक राजनीतिक तरीके से सोची समझी साजिश के तहत की गई लगती है। चूँकि अभी गुजरात में चुनाव आने का टाइम है, चुनाव को देखते हुए ये बिल्किस बानो के जो 11 जो अपराधी थे, इनको छोड़ने का, रिहा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है गुजरात की, उसने किया है। तो अब AIMIM इस मुद्दे को कितना आगे तक लेके जाएगी, क्या आप लोग हमारा मानना ये है कि हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा इसकी लड़ाई है कि ऐसे अपराधियों की वजह से लोगों में भय का माहौल है, दहशत का माहौल है कि अगर ऐसा अपराध करने के बाद भी माफ़ी मिल सकती है तो कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के कृत्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। भय के उस माहौल को ख़त्म करने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम अभी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि पुनः इस पर विचार कर ऐसे दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। जिस तरह से राजा भैया की टिप्पणी को लेकर के AIMIM ने अपना विरोध दर्ज कराया था हैदराबाद में, क्या उसी तरह अब राजधानी भोपाल में भी इन 11 अपराधियों को लेकर कोई विरोध दर्ज कराया जाएगा जिसके चलते दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ये दर्शाती है कि अगर हैदराबाद में, तेलंगाना में उनका एक विधायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब जो कि पैगम्बर इस्लाम हैं, उनके खिलाफ अनगर टिप्पणी करते हैं, उसके खिलाफ, उसके विरोध में भी आज भी हम लोग यहाँ उसका भी विरोध कर रहे हैं। साथ में बिल्किस बानो वाले मामले का भी विरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर भी कार्रवाई की जाए। लगातार देखा जा रहा है AIMIM की तरफ से कुछ इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, सब तंत्र जुदा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हम लोग इस नारे का विरोध करते हैं, चाहे वो ये कहें कि मुल्ले मुल्ले काटे जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, हम इसका भी विरोध करते हैं।
और हम इसका भी विरोध करते हैं। अगर सन तन सर से जुदा करने वाला जो नारा लगाया जा रहा ये भी ठीक नहीं है। वहीं हैदराबाद में कॉर्पोरेटर द्वारा भी इस तरह के नारे लगाए गए, जिसके बारे में आपको बताया। मैं वहाँ के प्रशासन ने वहाँ कार्रवाई की है, बहुत सारे करीब 90 लोगों को गिरफ्तार किया है। सारे के सारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई है और आगे भी अगर इस तरह का कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।